हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली मैटर वेव्स और हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जनरली आपका एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लाइक अगर बात करें यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन और भी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके यूजी पीजी एग्जामिनेशन है, सारे में डी ब्रोगली क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, इस थ्योरी कब दी गई थी, क्यों दी गई थी, इसके देने का कारण क्या था। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है उस पर ये थ्योरी पूरी तरीके से बेस्ड है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन 1905। इन 1924 अगर हम बात करें 1924 की, 1924 में हमारे एक साइंटिस्ट आए, फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली। पूरा नाम उनका क्या था, एक फिजिस्ट। देखिए केमिस्ट्री में इन्होंने भी कई सारे वर्क किए, फिजिक्स में भी कई सारे वर्क किए। तो ये फ्रेंच फिजिस्ट से लुइस डी ब्रोगली जिनका नाम था, उन्होंने एक पास्टुलेट दिया, बताया दैट मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब आप मैटर की बात करेंगे उसमें आपके इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, प्रोटॉन्स भी आएंगे एंड न्यूट्रॉन्स भी आएंगे। हैज़ ड्यूअल करेक्टरिस्टिक, इनके पास इनका नेचर जो होता है क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। करेक्टरिस्टिक इनका क्या होता है, ड्यूअल करेक्टरिस्टिक होता है। जस्ट लाइक रेडिएशन, जैसे आपका क्या होता है, रेडिएशंस होता है। दैट इज इट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। यानी आपके जो मैटर्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है, ड्यूअल होता है, द्वितीय प्रकृति के होते हैं। जैसे पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करेंगे और वेव के जैसे भी बिहेव करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। दिस थ्योरी पास्टुलेटेड, ये थ्योरी बताई गई थी, इस थ्योरी में कुछ पास्टुलेट दिए गए थे। दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व्हेन आर इन मोशन। अगर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, अगर ये मोशन में हैं तो पास्ट वेव करेक्टरिस्टिक, ये कुछ वेव करेक्टरिस्टिक को पास करते हैं। जैसे वेव लेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें अकर्स करती हैं। दिस वेव एसोसिएटेड विद दी मैटर आर टर्म्ड एज मैटर वेव। ये सारी वेव्स किससे एसोसिएटेड होती हैं, मैटर से होती हैं और उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं अथवा डी ब्रोगली मैटर वेव्स कहते हैं। अब इससे आपको एक इक्वेशन मिलता है, जिस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो याद करिएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। आप पढ़ते हैं पी क्या है, यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, जिसे आप संवेग कहते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इस तरीके से आप इसको निकालते हैं। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी बराबर एच अपान एम बी। तो अगर ये दोनों कहीं पे मिल रहा है तो आप याद रखेंगे ये सारे क्या हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन है। अब इसमें हम सारे टर्म का मतलब जानेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म का क्या मतलब है। आपके क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेशन पूछे जाते हैं, कई बार यूपी पीजीटी में भी आया है। इसके अलावा इसकी क्वेश्चन भी हम देखेंगे और आपको करवाएंगे, क्वेश्चन भी इससे डायरेक्टली आ रहे हैं। अब देखेंगे हर एक टर्म का मतलब क्या है। लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसे आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ एसोसिएटेड। बी क्या है, वेलोसिटी विथ व्हिच पार्टिकल इज मूविंग, एक ऐसी वेलोसिटी जिससे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एच क्या है, यहाँ पे प्लेइंग्स कांस्टेंट है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका प्लेइंग कांस्टेंट का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगला हम देखेंगे इस डी ब्रोगली इक्वेशन का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। अगर आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव है, वनडे एग्जामिनेशन है, तो इसमें इसके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाते हैं किस तरीके से आपका इक्वेशन आया है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको स्लो स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फोकस करिए। आप आँख बंद करके सारी चीज़ों को सोचिए कि अगर आज मैंने डी ब्रोगली पढ़ा तो डी ब्रोगली में क्या बताया गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे बिहेव करेंगे, पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करेंगे, वेव के जैसे भी बिहेव करेंगे। इससे एक हमें क्वेश्चन मिला था लैम्डा इज इक्वल टू H/P, और दूसरा उसी से हमने क्या बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू H/mb। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी E, जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक है, अगर प्लैंक के अनुसार हम बात करें तो जो आपकी एनर्जी E है वो क्या होती है, आप ही फोटॉन इज गिवन बाय दी, आप ही फोटॉन इज गिवन बाय, तो प्लैंक जो आपके साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो किसी भी फोटॉन है उसकी एनर्जी कैसे दी जाती है, तो किस तरीके से दी जाती है, तो E इज इक्वल टू एच में। अब हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, अगर हम बात करें आइंस्टीन के अनुसार, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था, जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी के अनुसार क्या था, E इज इक्वल टू mc²। इन्होंने फोटॉन के लिए आइंस्टीन ने एक एनर्जी का इक्वेशन दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि E बराबर क्या होगा, mc² होगा अगर कोई फोटॉन हमारा मूविंग में होगा। अगला पॉइंट क्या है, एनर्जी E बराबर क्या होगा, mb²। एक क्वेश्चन हम तब यूज करेंगे जब हम किसी पार्टिकल्स की बात करेंगे और उस पार्टिकल्स में क्या होगा, μ0 इज इक्वल टू 0 होगा, μ0 इज इक्वल टू c होगा। अब आपको 2 इक्वेशन यहाँ से मिल गए और तीसरा इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू हो गया, दूसरा एनर्जी इज इक्वल टू mc² हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड आपको 2 इक्वेशन मिल गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम देखें तो आपका इक्वेशन एच म्यू किसके बराबर होगा, mc² के बराबर होगा। तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, एच म्यू बराबर mc²। आपको यहाँ तक मिल गया। आप इसी तरीके से लाइन बाय लाइन आपको डेराइव करना है। तो अब म्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आपने कि क्वेश्चन पढ़ा म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ। तो इस म्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, c/λ लिख सकते हैं, और बराबर क्या हो गया, mc²। अब अगर इस c और c को इधर ले आएंगे तो एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लैम्डा H/λ बराबर mc। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, H/mc। तो एक इक्वेशन आपको ये वाला मिल गया कि लैम्डा बराबर क्या होगा, H/mc। अगर यही डी ब्रोगली इक्वेशन हम फोटॉन के लिए यूज करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H/p हो जाएगा, वेयर p बराबर क्या है, मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन, जहाँ पे p क्या है, किसी भी फोटॉन का क्या है, मोमेंटम है, जिसे आप संवेग कह रहे हैं, और वो किसके बराबर होगा, mc के बराबर होगा। लैम्डा बराबर क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन। इस तरीके से देखिए कितने आसानी से तरीके से आपने इसका क्या कर लिया, डेरिवेशंस कर लिया और सारी चीज़ों को आपने देखा। तो आपको डेरिवेशन 2-3 बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए। आपके जितने भी एग्जामिनेशन, 1 डे एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं, कोई अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन है, उसमें भी चीज़ें आ रही हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इफ बी कंसीडर ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m, अगर हम कोई पार्टिकल्स ले रहे हैं और उसका मास, जिसे आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, उसका मास m हो, मूविंग विथ ए वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी b के साथ मूव कर रही है, देन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल का संवेग यानी मोमेंटम क्या होगा, p बराबर mb, यानी p बराबर क्या होगा, mb होगा। देन वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, H/mb बराबर लैम्डा इज इक्वल टू H/p। इस तरीके से आप एक इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि लैम्डा क्या होगी आपकी, करस्पॉन्ड टू वेव करेक्टर ऑफ मैटर एंड p इज द पार्टिकल करेक्टर, दिस इज नोन एज द डी ब्रोगली रिलेशन। और इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है।
आप एक बार इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा और खुद से करने का प्रयास कीजिए, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला पॉइंट आप देखेंगे, डी ब्रोगली रिलेशन शोज दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स। डी ब्रोगली जो रिलेशन है वो बताता है कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स है उसकी संवेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं सब के सब किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, एंड हैज़ ए वेव करेक्टर, और उनके पास क्या होती है, एक तरीके की इस तरीके से वेव नेचर्स होती है, वेव करेक्टर्स होता है। द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट, जो वेवलेंथ हैं एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी वेव सो शॉर्ट, वो बहुत शॉर्ट होती है ड्यू टू देयर लार्ज मास, क्योंकि उसका मास क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड, और उसकी जो वेव प्रॉपर्टीज होती है उसको हम निर्धारण नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये सारे पॉइंट जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप करेंगे तो सारे रिलेशंस आपको वहीं से मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी वनडे एग्जामिनेशन में 60 से कोई क्वेश्चन का किसी भी लाइन से भी बन सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे, द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैविंग वेरी स्मॉल मास कैन however be detected experimentally lambda into 1/m. Thus relation is significant for microscopic particle only. देखिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप डी ब्रोगली इक्वेशन को दे रहे हैं वो किस पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए क्या है, एप्लीकेबल्स होता है। तो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस पे लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू h/√2me, वेयर p बराबर क्या होगा, जहाँ पे आप लिख रहे थे लेमडा इज इक्वल टू h/p, तो p बराबर क्या होगा, √2me, जहाँ पे e क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m। इस तरीके से आप इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं सब में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो आपका पीजीटी केमिस्ट्री हो, केबीएस पर पीजीटी केमिस्ट्री हो, राजस्थान पीजीटी केमिस्ट्री हो, सारे में आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रे बीम ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इफ मास इज, तो देखिए यहाँ पे मास की वैल्यू गिवन है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आपको मिल गई। अब लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, h/√2me। आपको m का मान पता है, एनर्जी का भी मान पता चल गया, और h का मान तो पता ही है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। इस तरीके से आप लेमडा का इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है आपके लिए। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg। आपका कोई बॉल है इस तरीके से, इसका मास कितना है, 0.1 kg है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू h/mb, m की भी वैल्यू पता है, b की भी वैल्यू पता है, h का मान आप रख देंगे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, जो भी टॉपिक्स पढ़िए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब हम आपको सारे पॉइंट के डिस्कशन कराएंगे जो कि आपके आने वाले पीजीटी एग्जाम्स
और आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होंगे सारे एग्जामिनेशन के लिए सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। प्लीज़ शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स।